गिलास है, कोई चिकनी सतह है, दीवार है, उस पर भी किया जा सकता है। बहुत आसान प्रयोग है। अमूमन लगभग सब घरों में होता है और आपको वो हर अस्पताल में मिलता है। इन सभी त्योहारों पे मावे की मिठाइयों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में काजू और अन्य मिठाइयाँ भी। तो मावा और मावे से बने खाद्य पदार्थ और मिल्क का हो गया परीक्षण। ये वाली जो हल्दी है ये मिलावटी हल्दी है, उसके पानी से समझ में आ रहा है। ये वाली जो हल्दी है ये ओरिजिनल शुद्ध हल्दी है। उसका जो वो नीचे भी बैठी हुई है तो आपको बिल्कुल एकदम प्लेन और एक उसकी जो सतह है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। तो IBC 24 की खास पड़ताल में हम इंदौर से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति अपने घर पर बैठकर शुद्ध मावा, दूध और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावटी मिश्रण तो नहीं है, इसकी जाँच कैसे कर सकता है। हमारे साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं मनीष स्वामी जी हैं, वो उनके साथ में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम समझेंगे किस तरीके से जो मावा है, दूध है, इनमें किस तरीके की मिलावट होती है और उसको आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं, वो बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में आपको समझाने के यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर हम किस बात सबसे पहले हम दूध चेक करने वाले हैं कि दूध में, क्योंकि देखिए आपको बताएंगे कि ये दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में त्यौहार पर अधिकतर जो मिठाइयाँ बनती है घरों में जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं उसमें मावा और दूध का सबसे महत्वपूर्ण मिलावट की जाती है। उससे ही ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये तैयार किए जाते हैं। तो आप अपने घर में कैसे चेक करें कि आपके घर में जो दूध और मावा आ रहा है वो कहीं मिलावटी तो नहीं है, तो उसी के लिए हम आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं। सर सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं और ये कौन कौन से आज हमारे पास जैसे मावा हो गया, दूध हो गया, किस तरीके के हम चेक करेंगे इसे? जैसा कि आप सभी को पता है कि त्यौहार के अलावा भी जो है घरों में जो भी खाद्य पदार्थ हमारे पास आते हैं, घरों में हम खरीद के लाते हैं, तो घर में मेरे ख्याल से गृहिणियों को कम से कम ये प्राइमरी टेस्ट जो है वो सीख लेना चाहिए। तो इस तरह के यदि प्राइमरी टेस्ट वो सीख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हम बच सकते हैं मिलावट से। बिल्कुल सर। तो सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ यूज़ होता है दूध और दूध के प्रोडक्ट जो है, तो मिल्क से चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं मिल्क आता है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले मिल्क आया और यदि आपको चेक करना है इसमें पानी तो नहीं मिला है, बहुत आसान है पानी का। ये देखिए मैंने एक प्योर मिल्क जो है ये इसमें रखा हुआ है। यदि हम प्योर मिल्क जो है एक ग्लास की इस तरह से एक सरफेस है उसमें हम प्योर मिल्क कोई एक ड्रॉप को यहाँ डालते हैं, आप खुद देखेंगे क्या होगा। यह प्योर मिल्क है। ये देखिए बिल्कुल। तो यहाँ आप ये आप देखेंगे जहाँ से मिल्क चला है वो जहाँ तक मिल्क खत्म हुआ है नीचे तक गया ड्रॉप पूरा वाइट है। बिल्कुल पूरा वाइट है, पूरा वाइट है ये आप देख सकते हैं। कहीं भी कोई पानी का निशान नहीं है, इसका मतलब ये दूध जो है ये शुद्ध है। अब आप देखेंगे अब हमने इसको थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया है, ठीक है, एक मिल्क में, और ये मिल्क में पानी मिलाने के बाद ये देखिए कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा पानी मिलाने के बाद भी दूध में। लेकिन यदि हम इसको इस सरफेस पे एक ड्रॉप इसकी हम बहाते हैं, ये देखिए, यानी कि साधारण तरीके से आप ये बहुत आसान तरीका है कर सकते हैं। ये देखिए ये इसमें कहीं मिल्क ये पानी छोड़ते हुए दूध आगे बह गया, केवल आपको दूध नीचे दिखाई दे रहा है, ये पूरा दूध नीचे आ जाएगा। ये पानी छोड़ते हुए यदि इसने आधा सफर तय किया है, देखिए फिर से हमने ड्रॉप देखेंगे आप, ये पानी जो है छोड़ते हुए और दूध आगे बह जाता है। क्योंकि दूध की विस्कोसिटी और पानी की विस्कोसिटी दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए पानी जो है को छोड़ते हुए दूध आगे बह जाता है और पानी अपना सतह पे रह जाता है। ये देखिए दोनों में अंतर अभी भी आप देख सकते हैं, ये अभी भी गाढ़ा दूध का निशान है, ये पानी का लेयर अलग दिख रहा है। तो इसमें ये भी बता सकते हैं कितने % पानी है। यदि आधा छोड़ के आधा दूध आया तो 50% है ना। इसमें आप देखिए कि बिल्कुल ये यहाँ तक
पानी आया, यहाँ से थोड़ा सा निशान दूध का दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 30-70 का रेशो 30 से 70% रेशो है। हो सकता है। यानी कि बहुत साधारण शब्दों में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। दूध यानी कि आप बहुत आसान तरीके से एक कांच का टुकड़ा लीजिए और सर ने बताया है जिस तरीके से कि 2 लेयर आपको बनानी है। ओरिजिनल पानी का एक बूंद डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर ऊपर से नीचे तक दूध का निशान बनता है तो वह ओरिजिनल है, और दूसरी ओर अगर आप जो मिलावटी दूध अगर होगा और उसे ऊपर से आपने ड्रॉप डाला और नीचे तक आते दूध नीचे रह जाता है और ऊपर जो ड्रॉप है वो पानी की पूरी एक लेयर बन जाती है, यानी कि वह मिलावटी दूध है। मैं सही कह रहा हूँ सर जो हमने समझाने की कोशिश? डेफिनेटली ये बहुत आसान तरीका है, यदि आप घर में करेंगे आप खुद कर सकते हैं। ये ग्लास है, कोई चिकनी सतह है, दीवार है, उस पर भी किया जा सकता है। बहुत आसान प्रयोग है। अब होता क्या है कि ये प्रयोग जो है जी उनको पता है, दूध वालों को, कि ये हर कोई कर सकता है, जनरली पता नहीं होता है। तो ये यदि मान लीजिए पता चल गया तो अब वो क्या करेंगे, अगला स्टेप उनका क्या है, इसको जैसे दिखने से पतला दिख रहा है दूध जी, अब इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें स्टार्च पाउडर ऐड कर देंगे। दूध में स्टार्च, मेज स्टार्च या कोई भी स्टार्च पाउडर है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, बहुत सस्ती कीमत पे, और इसको यूँ जो है डिसॉल्व करके यदि इसको घोल देंगे तो एक दूध इस दूध से भी गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, आपके आम तौर पर जो दूध है उससे भी अधिक गाढ़ा दूध दिखेगा और आप कहेंगे ये दूध ज़्यादा अच्छा है। ये आप इसको घोलते हैं, देखिए। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें मिलावट तो नहीं की गई है? उसका एक तरीका वो ये है कि बाजार में मेडिकल स्टोर पर टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन के नाम से, टिंचर आयोडीन के नाम से सॉल्यूशन मिलता है मेडिकल स्टोर पे या केमिकल की शॉप पे मिल जाता है। वो हर घर में होना चाहिए और वो अमूमन लगभग सब घरों में होता है और आपको वो हर अस्पताल में मिलता है। जो आपके घाव साफ करने के लिए जो डॉक्टर सबसे पहले यूज़ करता है, जो ब्लू कलर का पीले से कलर का सॉल्यूशन, वो टिंचर आयोडीन होता है। आजकल टिंचर आयोडीन जो है ट्यूब में आने लगा है, प्रोविडीन आयनमेंट आयोडीन, ठीक है। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन हमारे पास है, आजकल ट्यूब में आने लगा है। तो वो ट्यूब जो है, उस ट्यूब से भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये टिंचर आयोडीन हम जो है इसमें डालते हैं, क्या होता है जी, ये देखिए, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, ये नीला रंग साफ दिखाई देता है। यानी कि टिंचर आयोडीन जब आप इस मिलावटी दूध में मिलाएंगे तो ये दूध का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा जी। इसमें और डालेंगे तो और गाढ़ा रंग आ जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देखेंगे कि ये पीला आसमान जैसा रंग ये इसका होने लगा है। जो सफ़ेद दूध, ये देखिए सफ़ेद दूध ये है, और ये जो है आपका ब्लूइश हो जाएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें आप स्टार्च मिलाया हुआ है। अब स्टार्च किसी भी रूप में, मेज स्टार्च भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है। ये दूध तो घरों में आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा, दूध की 1 या 2 ड्रॉप कांच पर जो आपने बताई, नहीं, जुबान पर रखेंगे, जुबान पर। हाँ, अच्छा। एक तीसरा टेस्ट और है, दूध की 1 या 2 बूंद हम जुबान पर रखेंगे। दूध का एक स्वतः मिठास होती है। यदि इसमें कुछ डिटर्जेंट या कोई पाम ऑयल या कुछ और मिलाया हुआ है तो चिकनापन आएगा या हल्का सा कड़वाहट आएगा। अच्छा। जुबान सबसे अच्छी प्रयोगशाला होती है इंसान की, जो जुबान है। तो जैसे ही दूध का एक ड्रॉप जुबान पे जाएगा, आपको समझ में आएगा इसमें कोई डिटर्जेंट है या कुछ है। जनरली आमतौर पे जो हलवाई हैं वो इसी तरह से चेक करते हैं दूध को, आपने देखा होगा। यानी शुद्ध दूध होगा तो मिठास देगा और मिलावटी होगा तो कड़वापन या फिर ऑयलमेंट जैसी जो बात होती है वो नजर आएगा। कभी कभी शक्कर भी मिला देते हैं दूध में, उसका ग्रेविटी, उसका डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो वो भी समझ में आ जाएगा कहीं शक्कर तो नहीं मिलाया हुआ है। तो एक तरीका ये भी है। तो फिलहाल ये देखिए, आपको दूध बताया है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मावा, क्योंकि दूध से बनने सारे पदार्थ और सबसे महत्वपूर्ण है मावा। तो मावे की पहचान आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, या जो भी मिठाई आपके घर पर आ रही है वो मिलावटी तो नहीं है, उसमें हम कैसे जांच करेंगे सर? मावे की मिठाइयाँ तो अमूमन ये बाज़ार में इस सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, कैसे चेक करेंगे घर में बैठकर? कोई भी हमारा जो IBC 24 का दर्शक है वो कैसे जाने, कैसे समझे कि उसके घर में मिलावटी मिठाई तो नहीं आई है? देखिए, अभी जो दिवाली का त्यौहार है या आने वाले और त्यौहार हैं, इन सभी त्योहारों पे मावे की मिठाइयों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ में काजू और अन्य मिठाइयाँ भी।
तो इनमें एक साधारण सी मिलावट कर सकते हैं। जो मुनाफा कमाने वाले जो मुनाफाखोर हैं वो स्टार्च में ऐड कर देते हैं, अरारोट पाउडर या अन्य स्टार्च आलू में कर देते हैं मावे में, या मिठाई में काजू की मिठाई में भी थोड़ा सा स्टार्च ऐड किया जा सकता है इजीली, क्योंकि ग्राइंड होता है तो पाउडर हो जाता है। पाउडर फॉर्म में आप स्टार्च इजीली में तो किसी भी तरह की मिठाई में यदि स्टार्च का टेस्ट करना है तो वो कैसे होगा? पुनः हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे या आयोडीन का, और हमने ये 2 तरह के मावे आपके सामने हैं जिसमें हमने पहले से इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा स्टार्च हमने ऐड किया हुआ है। तो हमने जो पहले वीडियो बनाया हुआ है इसका कि आप कैसे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्टार्च हमने ऐड किया हुआ है। ये दिख रहा है, जनरली दिखता नहीं है मैश करके। इस तरह से वो जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि दिखेगा नहीं आपको। और ये आपका प्योर मावा है। इस पर हम टिंचर आयोडीन की कुछ सॉल्यूशन, कुछ ड्रॉप जो है ऐड कर देंगे। देखिए क्या होता है। ये जिसमें स्टार्च ऐड किया हुआ है और ये जिसमें स्टार्च हमने ऐड नहीं किया है। देखिए क्या अंतर है, आप खुद समझेंगे। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है कि जिसमें स्टार्च यानी कि जो मिलावटी मावा है उसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो मावे का कलर जो है डार्क ब्लू यानी ब्लैक तरीके का आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये मावा जो है मिलावटी है और यह आपके लिए जहर है। दूसरी ओर हम देखेंगे जो प्योर मावा है उसके ऊपर जो बूंद डाली गई है तो उसका कलर जो है वो सुनहरे तरीके के सा हल्का सा एक गोल्डन कलर जो है वो नज़र आ रहा होगा आपका, जो कि लगभग उस मावे में मिक्स हो गया है। कोई कलर उसका फॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये मिलावटी मावा नहीं है और ये मिलावटी हमने जो कलर ब्लैक छोड़ देगा या डार्क ब्लू हो जाएगा वो मिलावटी मावा है। बिल्कुल सही है। और ये जो प्रयोग मावे से बनी किसी भी मिठाई में किया जा सकता है। साथ में काजू की मिठाई में भी कर सकते हैं, या कोई भी मिठाई जो आपके यहाँ आती हो, ये स्वीट्स में आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो मावा और मावे से बने खाद्य पदार्थ और मिल्क का हो गया परीक्षण। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो मसालों की बात करेंगे जी। तो देखिए आपको अभी फ़िलहाल हमने बताया है क्योंकि घर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मिठाइयाँ तैयार करें या मिठाइयाँ बनी हुई ला रहे हैं, लेकिन जब हम घर में इस समय अगर बात की जाए तो शक्करपारे, चकली और जो तीखी चीज़ें जो बनाई जाती हैं इस त्यौहार पर, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मसालों को कैसे चेक किया जाए। उसमें हल्दी भी होती है, उसमें मिर्च भी होती है और तमाम प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि उनमें मिलावटी कैसे होती है कि हल्दी एक ऐसी उपयोगी वस्तु है खाद्य पदार्थ के तौर पर जिसको अमूमन हर एक खाने वाली जो चीज़ है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी में कैसे पता लगाएंगे आप कि उसमें मिलावट है, तो वो आपको अभी टेस्ट करते हुए सर बताएंगे कि हल्दी और उसके बाद में जो दूसरे खाद्य पदार्थ है। सर ये आपके हाथ में हल्दी है जो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है। हमने 2 तरह की हल्दी हमने ली हुई है। एक तो पहले हम बताएंगे आपको जिसमें ऑलरेडी एडेड कलर है, ठीक है। एडेड कलर वाली हल्दी में यदि हम थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये हमने कम क्वांटिटी में हल्दी ली और एक टेस्ट ट्यूब, नहीं तो आपके यहाँ कांच का बर्तन होगा, गिलास होगा जी, उसमें भी कर देते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा चेक करेंगे, इसको हिलाएंगे। ये देखिए ये जो कलर है जी, ये पूरा सॉल्यूशन डार्क कलर, ये हल्दी में आप कलर देख पा रहे हैं, ये पूरा डार्क कलर हो गया है हल्दी का। और ये यहाँ भी देखेंगे आप, ये जो हल्दी है, जो नेचुरल हल्दी है, वो यहाँ नीचे बैठ गई है और कलर इसका ऊपर फेड हो रहा है, इसका फेड कलर का हो गया, नीचे हल्दी बैठ जाती है। अब प्योर हल्दी के बारे में देखते हैं। यानी कि जब आप हल्दी में पानी मिलाते हैं तो जो नेचुरल हल्दी है वो नीचे बैठ जाती है और पानी का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, ऊपर तक चले जाता है। डेफिनेटली जी, जो जिसमें कलर मिलाया हुआ है, ये आपकी प्योर हल्दी है। ये आप देखेंगे दोनों का कलर सेम है। उसमें देखिए दोनों का कलर कितना डिफरेंस है जी। ये अलग दिख रहा है, ये अलग हिस्सा कलर, ये इसका कलर और इसका कलर, इसमें कलर मिलाया हुआ है तो अलग दिखता है। ये हल्दी का नेचुरल कलर है, ये दोनों तरह की हल्दी का नेचुरल कलर है। इस तरह से हम जो है घरों में, ये हाथ में भी किया जा सकता है, हाथ में जिस तरीके से हाथ पे लेके बताइए, जनरली थोड़ा सा
हाथ में हल्दी को लेके, ये वाली हल्दी जो है इसमें कलर वाली हल्दी है, इसको हम थोड़ा सा हाथ पे लेके और हल्का सा पानी डाल के एक बूंद पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, इसको जब वॉश करेंगे हम तो ये कलर छोड़ेगा, कलर छोड़ेगा। नेचुरल हल्दी में इस तरह का ये डार्क रंग आ गया है, ये अलग से देखेगा आपको। ये कलर टेस्ट जो है हल्दी के साथ हम मिर्ची में भी कर सकते हैं इसी तरह का। मिर्च में भी सेम प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये आपने भी फिलहाल हल्दी का देखा है कि हल्दी में किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको दूध का बताया है कि दूध आपको किस तरीके से चेक करना है। सबसे महत्वपूर्ण मावा आपको बताया है, और इस समय पर खाद्य पदार्थों को किस तरीके से चेक किया जा सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपने हल्दी, मिर्च और दूध और मावा, ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ बता दी, और ये चारों ही सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए। तो अभी क्या अमूमन मार्केट में आप देख रहे हैं जब हम सैंपल, और ये देखिए आप डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक मेरे हाथ में है, एक और जो ऑफिसर उनके हाथ में है। दोनों का कलर आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेरे हाथ में है वो कलर वाली है जिसमें ज़्यादा वो मिला हुआ है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जो शुद्ध हल्दी पूरी वो नीचे बैठ गई है, जो उनके दूसरी ओर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाली जो हल्दी है ये मिलावटी हल्दी है, उसके पानी से समझ में आ रहा है। ये वाली जो हल्दी है ये ओरिजिनल शुद्ध हल्दी है, उसका जो वो नीचे भी बैठी हुई है तो आपको बिल्कुल एकदम प्लेन और एक उसकी जो सतह है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। लेकिन जब जो मिलावटी हल्दी है उसमें समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से वो नीचे भी बैठी है, तो बहुत साफ नज़र आ सकता है कि ये मिलावटी हल्दी है। तो इस तरीके से आप अपने घर में प्रयोग करके पता कर सकते हैं। अमूमन ये सब सारी चीज़ें, जैसे दूध में क्या मिलाना है हमें एक बार और हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है एक बार कि क्या घर में दूध का, जैसे आपने बताया है, हल्दी का आपने बताया है, मावा का बताया है, कैसे फिर से चेक कर सकते हैं कि उसमें मिलाना क्या है। टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन कहलाता है। आयोडीन सॉल्यूशन 1% जो कि मेडिकल शॉप पे उपलब्ध है। आप घाव साफ करने के लिए यूज़ करते हैं अमूमन उसको। घाव पे जो यूज़ होता है, कोई कट लग जाता है, वाउंड्स लगते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। आप मेडिकल शॉप पे जाके बोलेंगे आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए या आयोडीन का ट्यूब चाहिए, आयोडीन ऑइंटमेंट का, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सर मिठाइयों की तो हमने बात कर ली, मसालों की तो हमने बात करी, नमकीन को कैसे चेक किया जाए, या नमकीन जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं, क्योंकि आज मनीष स्वामी जी हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं और सीनियर फूड इंस्पेक्टर हैं, लंबे समय तक इंदौर शहर में वो हर छोटी बड़ी बारीकियों से चेक करते रहते हैं, और यही कारण है कि इंदौर शहर में जो मिलावटखोर हैं वो कोसों दूर हैं। हम अब सबसे जो महत्वपूर्ण है इंदौर शहर वो माना जाता है उसके नमकीन के लिए। नमकीन में क्या चेक करना है सर, और किस तरीके के चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का नमकीन भी दूर दूर तक जाता है, तो कैसे हम चेक करेंगे कि क्या नमकीन की क्या प्रायोरिटी हमें चेक करना चाहिए। नमकीन में देखिए, जनरली नमकीन में कोई मिलावट जनरली तरह का कुछ ऐसा संयोग मतलब मिला नहीं अभी तक कि उसमें कुछ मिलावट हो सकती हो। बेसन में पहले तिवड़ा या इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती थी, अब तो तिवड़ा का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में या इंडिया में लगभग ना के बराबर हो गया है, इसलिए बेसन में जो है इस तरह का हानिकारक कोई इंजुरियस टू हेल्थ नहीं मिलाई जाती। जनरली उसमें मटरी का बेसन या उसमें मक्के का आटा मिलाते हैं। तो आप देखेंगे रेट्स जो हैं उनके अलग अलग होते हैं। यदि आप 300 रुपये या 350 रुपये या 250 रुपये से ऊपर का नमकीन आप खरीदना चाहते हो तो रेट से आपको समझ में आएगा कि मतलब बेसन, हाँ बेसन है कि मटरी का है कि उसमें मिक्स आटा है। आप 90 रुपये की सेव लेने जाओगे, नमकीन लेने जाओगे, तो आपको निश्चित रूप से पता खुद को होना चाहिए कि आप क्या बेसन का नमकीन 90 रुपये में आपको उपलब्ध हो सकता है क्या। तो एक तो ये तरीका हुआ, रेट से भी आपको समझ आया। तो ब्रांड भी पता है, कुछ ब्रांड्स जो हैं जो केवल अपने रेपुटेशन के लिए काम करते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं जो ब्रांडेड हैं, यदि आपको शुद्ध नमकीन खाना है तो ब्रांडेड में जाइए या रेपुटेड शॉप जिस पे आप पे विश्वास हो उस तरह से लें। तो अब देखें, नमकीन का पैकेट या कोई भी पैक वस्तु जो बाजार से आप क्रय करेंगे उस पर क्या क्या होना चाहिए वो आपको देखना है। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम के बाद आप देखेंगे, पीछे की तरफ चलते हैं,
ब्रांड नेम के बाद इस पे एक एमआरपी के बाद उसका नेट क्वांटिटी जो कि बोल्ड अक्षर में होना चाहिए। ये नेट क्वांटिटी कितना है इसमें, जैसे ये 400 ग्राम, ये अलग से बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। इसके बाद हम आएंगे, इसका लॉट नंबर या बैच नंबर मेंशन होता है, ये प्रिंटेड है, लॉट नंबर बैच नंबर ये। यानी कि जो ओरिजिनल सप्लीमेंट होगा या ओरिजिनल ब्रांडेड जो होगा वो सब बोल्ड अक्षर में और अपने नेट क्वांटिटी के साथ में लिखा होगा। बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखेंगे आप एमएफजी डेट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये मैन्युफैक्चरिंग 30 जुलाई 24 का ये जो है ये निर्माण किया गया है। और अंत में आता है यूज बाई डेट। अब आजकल बेस्ट बिफोर की स्थान पर यूज बाई डेट ये जरूर देखें। पहले क्या होता था, बेस्ट बिफोर लिख देते थे तो इसमें काफ़ी बचत हो जाती थी। तो एफएसएसआई ने अभी एक नया रूल रेगुलेशन लागू किया है कि यूज बाई डेट का यूज़ करना है। ये इस तिथि को ये नमकीन खाने योग्य नहीं रहेगा, अब ये घोषणा करनी होगी, और या मिठाई या जो भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो ये यूज बाई डेट देखिए, इसमें जैसे ये दिला हुआ है, ये 29 दिसंबर 2024, ये दिसंबर के बाद अब यूज़ करने लायक नहीं है, ये इसमें घोषणा करनी होती है। वैसे 4 भी डाला हुआ है इन्होंने, लेकिन ये कोई मतलब का नहीं है, अब यूज बाई डेट ही देखना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण वो जो कि किसी प्रोडक्ट की वैलिडिटी, उसकी पहचान होती है, एक एफएसएसआई नंबर होगा, उसका लाइसेंस नंबर, एफएसएसआई लाइसेंस नंबर होगा जो कि मेंशन होगा। इस नंबर से उसकी पूरी आइडेंटिटी होती है। जैसे ये 11 4 1 मतलब लाइसेंस, 14 मतलब किस स्टेट का है, जैसे 14 जो है हमारे स्टेट का है, 850 इट मीन्स डीओ का कोड, हमारे इंदौर के जो अधिकारी हैं उनका कोड है, और लास्ट में उनका ये सीरियल नंबर होता है। इस तरह से 14 अंक डिजाइन किए गए हैं। और साथ में आप देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये पूरा का पूरा पता, और केवल इतना लिखना आवश्यक नहीं है कि केवल फला फूड इंदौर, उसके साथ में पूरी डिटेल आपको लिखना पड़ेगी, कहाँ बन रहा है, उसमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इवन पिन कोड भी हो तो बहुत अच्छा है। तो हालांकि लाइसेंस नंबर से आजकल सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। लाइसेंस नंबर यदि आपने ट्रैक किया जैसे एफएसआई की साइट पे जाके, तो उसका पूरा एड्रेस और सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ में आप देखेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हो गए हैं, उसको पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ वस्तु खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितनी एनर्जी है, कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है, कहीं ट्रांस फैट तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, फैट कंटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर मेंशन होना चाहिए। देखिए जरूर देखिएगा ट्रांस फैट, किसी भी लेवल पे, नमकीन पे, तेल पे, वनस्पति पे, जो भी पैकेट हैं, इनको ट्रांस फैट की मात्रा अवश्य देखना है। ट्रांस फैट वाली वस्तु जो है जितना न्यूनतम सेवन करें उतना अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल वाली वस्तु जो है, ये देखिए नील है इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली जो खाद्य पदार्थ है उनको भी न्यूनतम जितना कम से कम सेवन किया जा सके उतना करना है। और ये जरूर देखना है इसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, मोनो सैचुरेटेड फैट कितना है, पॉली सैचुरेटेड फैट कितना है, और ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल। यानी कि आज हमने आपको एक पूरे फुल डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से यह एक्सक्लूसिव जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ IBC 24 की इस खास पड़ताल में देखने को मिली है, जिसमें हमने आपको हल्दी, मिर्च, सबसे महत्वपूर्ण दूध और मावा कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मनीष स्वामी जी जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने आपको बताया है कि कैसे गृहिणी या कोई भी आम व्यक्ति घर बैठकर चेक कर सकता है कि घर में आपके पहुंचने वाली सामग्री मिलावटी तो नहीं है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर।